नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेताओं की एक प्रेस वार्ता। बड़े सवाल पूछे गए। एक सवाल ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब देना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो बीच में रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी शर्मा जी उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पैसा कांग्रेस ने कितना जमा किया है, इकट्ठा हुआ है या लोगों ने अपने आप दिया है, क्या मैटर था। लेकिन उसके अलावा जो सवाल पूछे गए उनके बड़े सही जवाब दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी को भी एक नई संज्ञा दी गई है। वो संज्ञा क्या दी गई है वो आपको सुनवाते हैं। कुलदीप शर्मा जी का क्या कहना है। और आपको बता दें, इस बार कांग्रेस का करनाल विधानसभा से चुनाव को लेकर पूछा गया कि जो लोग छोड़ गए थे वापिस उनमें से कौन लड़ेगा, तो पीछे से आवाज आती है ताई लड़ेगी थारी। अब ये ताई कौन है वो भी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन आपको बता दें, चाचा जी त्रिलोचन सिंह भी कमर कसे हुए हैं। अब फाइट दोनों में है या किसी और में है या कोई नया कैंडिडेट सामने आएगा, ये इस पूरी प्रेस वार्ता में खुल जाएगा। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इन मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस बाजार में लेकर आ रही है, क्या कहना चाहोगे? ये सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित साथियों की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रभारी लहरी सिंह जी हैं, सुनीता जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, भाई रघुवीर संधू जी हैं, कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, श्रीमती कमल मान AICC मेंबर हैं, बहन उषा जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, मानिंदर सिंह हैं यूथ कांग्रेस, भाई परमजीत लाठर जो हमारे एकमात्र पार्षद हैं, और भी बहुत से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, देश की परिस्थितियां जिस तरह बनती जा रही हैं, विपक्ष को ना संसद में बोलने दिया जा रहा है ना बाहर बोलते हैं तो ED CBI इनकम टैक्स न जाने कितने दबाव पैदा किए जाते हैं। संसद में बोलते हैं तो एक्सपंज कर देते हैं स्पीकर बोलने में। ऐसे में ये लोकतंत्र की हत्या है। कल हमने घरौंडा में हमारे साथियों ने धरना दिया, सफेद टेंट लगाया हुआ था। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया कि पंडित जी, कांग्रेस के लोगों ने सफेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हमने सफेद टेंट लगाया है और हम मातम कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में और देश में ईमानदारी मर चुकी है, देश का लोकतंत्र मर चुका है, सच्चाई मर चुकी है, गरीब मरने वाला है। इसलिए हमने संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका कत्ल हो गया है, इसलिए हमने सफेद और आगे भी लगाएंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम रंगीन टेंट लगाएंगे ही नहीं, सफेद लगाएंगे। ये क्या बात है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अडानी साहब वाला घोटाला है, उस घोटाले पर हमने मांग की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रॉब। हमने ये नहीं कहा CBI से कराओ, क्योंकि CBI तो सरकार का तोता बन चुकी है। ED CBI इनकम ये क्या करें। सुप्रीम कोर्ट भी अभी आज़ाद दिखाई दे रही थोड़ी बहुत। जो जिसको देश की आज़ादी की रक्षा करते हैं वहीं पर खतरा है। तो हमने कहा भाई ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, JPC की रिपोर्ट है,
अडानी मामले पर, एडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में। पैसा किसका है और क्यों हो जेपीसी रिपोर्ट, और कांग्रेस मांग कर रही है तो क्यों कर रही है? 3 सवाल। पैसा किसका है स्टेट बैंक में, बताओ किसका है? मेरा, आपका, मीडियम वर्ग का। हमारी जमा पूंजी है जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको ऑथराइज करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां चोर चोरी करके भाग जाएं, जहां लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाए, तो कौन जिम्मेवार है? LIC में पैसा किसका लगता है? हमारा, आपका लगता है। LIC की चोरी हो रही, कई लाख करोड़ का LIC का काम होगा। तो ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रथम सेवक हूं, है, कहा मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो खा के डकार के लोग देश छोड़ के भाग गए, किसको पकड़ा? कोई भी पकड़ नहीं। अब एडनबर्ग रिपोर्ट में आया है किस तरह मैनिपुलेशन की गई है स्टॉक्स की, शेयर्स की, इंटरनल ट्रेडिंग हुई है। और जेपीसी के बीजेपी के नेता ने कहा कि जेपीसी की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है? ये ठीक है कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस निभा रही है, ना तो समाजवादी पार्टी कर रही है, ना बहुजन कर रही है, न देश का कोई और विपक्षी दल कर रहा है। हम कहें तो मैं देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि जब देश का पैसा लेके लोग भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, आपकी पकड़ से बाहर है, तो ये चौकीदार सो रहा था क्या? प्रथम सेवक क्या सेवा कर रहे थे? जेपीसी की बात मांग हमने की है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मॉरल अधिकार है, हमने जेपीसी का को सहा है। जब बोफोर्स का आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा और विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी कराई, तो हमने जेपीसी कराई। शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। तो आज ऐसा क्या है सरकार के पास छुपाने के लिए, जो विदेशों से रिपोर्ट उजागर हो रही है, देश में उजागर करने में क्या तकलीफ है? क्यों ना जेपीसी, नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उससे सरकार भाग रही है, जिसके विरोध में दबाव विपक्ष का काम है लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना। इस मरे हुए लोकतंत्र में केवल कांग्रेस जिंदा है जो अपनी आवाज उठाए। और देश का अगर कोई सही चौकीदार निकला, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी, गर्मी, बरसात, मरुस्थल, बर्फ, पहाड़, जंगल, सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली, तूफान, समुद्रों को पार करके देश का चौकीदार निकला श्री राहुल गांधी, जिन्होंने सावास को उठाया चौकीदारी के लिए, झूठ को पकड़ा। 7 साल से अडानी के बारे में एक दिन से थोड़ी कह रहे थे, सच्चाई तो अब सामने आई, खुद शुरू से कह रहे हैं। तो इसका चौकीदार कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष की भूमिका किसके पास? हमारे पास, हम कांग्रेस के लोग। या आप बता दो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना भी हो आपने? कल हम धरना दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के अनुसार सभी कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर्स पर हम धरने दे चुके हैं। आज अमिंदरी दे के आए, कल घरौंडा था, पसंद है, नीलोखेड़ी हो चुका है, कल करना है। टेंट वाइट रहेगा जी? टेंट वाइट सर, एक जो एक तो सवाल दिल्ली के सर पूरा डिप्टी कंप्लीट सीएम नहीं मनीष बताया सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस का क्या पक्ष है इसको लेकर? 2 सवाल पूछ लिए सर जी, आप बताओ किसका जवाब पहले जो मर्जी से आपका दो। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, डिप्टी सीएम है दिल्ली की, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाकी विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, 8 चिट्ठियां लिखी गई हैं अभी तक। उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वहां पर भी ईडी, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हुआ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं और उसके बाद मुझे अपना स्टैंड साफ करने की कोई जरूरत नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। हाँ सर, भाजपा ने जो आपको फोन किया, भाजपा के नेता, आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्या? उन्होंने कहा आपको व्हाइट टेंट लगा रखा है और कपड़े रंगीन पहने हुए हैं। ये रंगीन है? सर वो कल की बात है। कल भी सफेद थे कपड़े, तो कैसे ही पहन लो, जब आप शौक पे जाते हैं तो जरूरी थोड़ी सफेद कपड़े पहनते। तो वैसे सफेद ही थे। तो ड्रेस कोड कल का क्या रहने वाला है? सफेद।
मातम है, मातम मना रहे हैं। सर तो इसका आपने मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है विधवा के रूप में आ गई है क्या? है जी, आप जब ये कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े जो है, टेंट जो है वो सफेद होने चाहिए, तो क्या कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि विधवा के रूप में आ गई है? लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र का क्या स्वरूप है आप समझ लीजिए। जी। सर करनाल में इतना बड़ा कांड होता है सर, ई दिशा के अंदर डीसी के ऑफिस के नीचे, ऊपर एडीसी, ऊपर एसपी, और आज 10 दिन हो गए हैं, चोर नहीं पकड़े गए। 25 लाख की चोरी हुई थी। क्या लगता है आपको? देखिए, एक पुरानी कहावत है, कहना नहीं चाह रहा था सुखी जा कवाए बिना ऊपर, ये मानेंगे। एक पुरानी कहावत है कि अगर चोरी हो रही हो और कुत्ता भौंके नहीं तो सोच लो किसी जानकार ने की है। सर वो कुत्ता त्रिलोचन जी के पास है, भोगता नहीं है वो बोला। वो ताला लेके आया हुआ है। ताला लेके आया था ना, ताला दिया था। क्या कारण क्या है? अभी इतनी बड़ी सीएम चोरी सिटी होगी में सर। सुरक्षा मुख्यमंत्री व्यवस्था के किस तरह विधानसभा के अंदर देखिए, सर, ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर सीएम सिटी की बात कर दी, क्यों हो रहा है, दोनों का जवाब है। चीफ मिनिस्टर साहब को करनाल के बारे में सही खबरें नहीं पहुंचती हैं। वो करनाल कभी कभार मिजाज पुरशी के लिए आते हैं। उनका एक घर, कहते हैं उनका घर है 100 गज का रामनगर में। वो दूसरी बहन जी घर के पास हाँ, उषा जी जानती हैं। जी, पड़ोस में इनके। हाँ, आप बताएं उसमें कब ठहरे हैं वो, मैं स्टे नहीं किया होगा। जिसपे बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के सीएम सिटी बन गया। हमारा शहर है ये। खट्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते। नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको सीएम सिटी ना कहिए, ये हमारा शहर है, हमारा रहने दीजिए। एक बात सर एक बार आपने पहले भी जो है LIC के सामने धरना दिया है, अब दोबारा फिर देने जा रहे हैं, उस पर और क्या प्रक्रिया करना चाहेंगे? है जी, एक बार पहले भी आपने LIC के सामने जो है धरना दिया था, अभी कुछ समय पहले, और अब कल फिर आप दोबारा धरना देने जा रहे हो, उस पर क्या प्रक्रिया करना चाहेंगे? जब एक बार खड़खड़ाने से दरवाजा ना खुले तो दोबारा खड़खड़ाते हैं, इसमें क्या है? दरवाजा टूट भी सकता है, दरवाजा टूट भी सकता है। खुल जाएगा, चिंता ना करो, लोग खोलेंगे। सरपंच कुलदीप जी, आपका कार्यक्रम चलाया है कांग्रेस ने, हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन खुद जो कांग्रेस के जो हाथ है वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। शैलजा हुड्डा पर निशाना साध रही हैं और हुड्डा साहब कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन के बारे में। देखिए, शैलजा जी को कोई बयान दें, हुड्डा जी को बयान दें, पूछो मेरे से। जो हुड्डा जी यहाँ आए तो उनसे पूछना, शैलजा जी आए तो उनसे पूछना कि उन्होंने ये बयान किस लिए, क्या सोच कर दिया। मुझे क्या पता। प्रदेशाध्यक्ष पर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि वो भी प्रदेशाध्यक्ष, अब उदयभान प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगर संगठन ही नहीं बनेगा तो कैसे कार्यकर्ता, कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देखिए, शैलजा जी एक बहुत समझदार, प्रतिष्ठित कांग्रेस की बड़ी नेता है। मैंने उनको आज तक कोई अनर्गल बात करते नहीं सुना। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री हैं, देश के कद्दावर नेता हैं, चौथी पीढ़ी आज कांग्रेस की सेवा में लगी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई संस्कृति पैदा की, अपने विरोधियों के भी सम्मान की। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुख से आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो विरोधी भी हो, छोटी बात नहीं सुनेंगे। तो हमारे नेता जो हैं सब प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छी बात करते हैं। तो बीजेपी के नेता हैं, उनकी अगर जबान सुने, अगर हम धरने पे बैठे तो हमें मातम पुरुषी के लिए बोलते हैं, क्या जबान है? हम इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना, वो मरा हुआ देख रहे हैं तो हम तो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के मातम पुरुषी पर बैठे हैं।
बैठे रहेंगे जब तक नहीं कटाते। सर हरियाणा सीएम महिला दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है गरीब बना रहे आ रहे हैं देश में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ और मेन मुद्दे हो वो रहे ये हैं। बताने आ रहे हैं, उस पर क्या प्रक्रिया है? वो ये प्रक्रिया सुनिए आप। वो महिलाओं को ये बताने आ रहे हैं, मेरी बहनों, हमने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब सिलेंडर महंगा हो गया, हमारी मजबूरी है। हमारी बहनों, तेल महंगा हो गया है, हमारी मजबूरी हो गई है। खाना पीना, रसोई चलाना महंगा हो गया है, तो बहनों साहस रखो, धीरज रखो। तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए धीरज रखो। हाँ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ महिलाओं को छेड़ने के आरोप लग रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट आएगी, इसलिए धीरज रखो। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए महिलाओं को कहने के लिए बहुत कुछ। ये घोषणा करेंगे ना सर, क्या लगता है खुद ही नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो उस पद के लिए ठीक ना हो। मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सम्मान करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। नहीं कह सकता, मेरी सभ्यता नहीं कहती। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप सच बोलना कब शुरू करो, एक तारीख तो बताओ। कुलदीप जी, कल LIC पर आप पहुंचेंगे, सैकड़ों होंगे या हजारों होंगे कार्यकर्ता? लोकतंत्र में संख्या का खेल ना बनाओ। गांधी अकेला चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला। ये जो 1 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, 100 को साथ, 1000 को साथ लेने वाले सब आएंगे। सर, एक चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए इंटरेस्ट कम है। करनाल की हालत ये है, आपको क्या लगता है? एक राजनीतिक, देखिए, मुख्यमंत्री बहुत सूझवान राजनीतिक हैं, बहुत गहरी राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, बहुत दूर की उनको सूझती है, दूर दृष्टि रखते हैं। इसलिए अगर वो करनाल से पलायन कर रहे हैं तो उनकी दूर दृष्टि का नतीजा है। पूर्व विधायक बड़ी खुश हुई हैं, मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये उनकी दूरदृष्टि है। इसलिए मुख्यमंत्री करनाल, देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ के चला जाए, हमें क्या होता है? देखो, मैं बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमारे 3-4 आदमियों ने MP का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उससे क्या हुआ? कांग्रेस के लोग जब चुनाव MP, सिटिंग MP चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या परिस्थिति है? तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से नहीं, फिर उनके सम्मान में अच्छा शब्द कहूँगा, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से पलायन भी ठीक नहीं, तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान की मुद्रा में जा रहे हैं और शराफत से जाना चाहते हैं और करनाल वासी से माफ़ी मांग कर जाएंगे, मुझे पता है कि मैं, आपने 10 साल मुझे ताज मेरे सिर पर रखा, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना, ये कह के जाएंगे। सर भाई, बड़ा मामला हुआ करनाल में। मुख्यमंत्री जी का काफिला केवल मात्र 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और एसपी को फटकार लगा दी जाती है। ये मामला समझ में नहीं आया। मैंने नाप किया पूरा एकदम से एक्यूरेट, पीता मारा, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से गई, कैसे गई, क्या रहा, केवल मात्र। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने किस बात पर फटकार लगाई, क्या बात, क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि वो क्रोध में रहते हैं। उनको किया क्रोधित, या वो थे? नहीं, वो क्रोधित ही रहते हैं। ओके। हाँ, वो उनका एक तखल्लुस होता है ना, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो भी क्रोधित रहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद नहीं, तखल्लुस रखते हैं ना, शायर लोग रखते हैं। अच्छा, शायर, बड़ी शायरी हुई थी ना अभी विधानसभा में, तो इनका नाम जो है मनोहर लाल खट्टर जी का नाम मनोहर लाल जी क्रोधित रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्रोध में रहता है। कुलदीप जी, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह पिछली बार हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने करनाल से मैदान ही छोड़ के भाग गए थे, या FIR का डर हो चाहे CBI का डर हो, तो अब की बार मैदान में क्या रहने, अब की बार भी FIR के डर से भागेंगे या मैदान में डटे? पिछली बार तरलोचन सिंह डटे थे मैदान में। तुम वो बात पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। अब कौन डटेगा, ये भी तो बता दो।
ये हमारी पार्टी का निर्णय है। ताई आएगी तेरी। ये इसकी ताई। ये पार्टी का निर्णय होता है। साहू जी का अगर कोई ये पार्टी का नेता कहे, इसका फेवरेट वर्ड है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको फेवरेट। सबका टिकट का निर्णय पार्टी हाईकमांड ने करना है और पार्टी हाईकमांड सोच समझ के बात करेगी, क्योंकि यहाँ से अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ रहे हैं, तो और गहन विचार किया जाएगा कि हम इस सीट को जीते हैं। हम जीतने वाले मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने कहा है कि हम सर्वे का भी आधार बनाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं, मुख्यमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी एक मजबूत कैंडिडेट लाना पड़ेगा। सर मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो मैं सवाल आपसे पूछूं आप उसका जवाब जरूर देंगे। सर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बार जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने मोटा माल इकट्ठा किया है, जिस स्टेट में गई है वहां से माल इकट्ठा किया है। किसी एमएलए को कितने पैसे लगा दिए, 50 लाख रुपए, किसी को 40 लाख रुपए उनको जिम्मे लगाए गए। आपको लगता है कुछ ऐसा माल मूल इकट्ठा किया है अगले चुनाव को देखते हुए? अगर मैं पत्रकार हूँ और मेरे पास कोई सबूत ना हो तो मैं ये बात पूछूंगा नहीं, चर्चा में है ये बात। चर्चा तो ये है, सुन नहीं पाओगे आप चर्चा। चलो बताओ तो सही है। नहीं सुन अच्छी, मैं उस भाषा का प्रस्तावक हुई ही नहीं। चर्चा से कुछ भी कर दो। कुलदीप जी, जहाँ राहुल गांधी जी ने नाइट स्टे किया था, उसी जोगिंदर चौहान कांग्रेसी कार्यकर्ता के पेट्रोल पंप के वो पत्थर हटा दिए गए, वो पत्थर हमने हटवा दिए। रमेश बंगला से अरे पत्थर हटवा दिए। कुलदीप जी, भाजपा के एक विधायक है कर्नाटक से मधाल विरूपक्षा, उनके बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए उनके अधिकारियों ने उन्हीं के ऑफिस से गिरफ्तार किया। क्या कर्नाटक में भाजपा सरकार रहेगी? 40 लाख नहीं, वो करोड़ों की बात करो। 8 करोड़, कई करोड़ माल निकला वहाँ से बाहर। छानबीन में जब उनके घर पे छानबीन की 8 करोड़। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जिसकी भी छानबीन करोगे उसी के तकियों से निकले। सर ये नेताओं के पास होता है सारा पैसा। तो नेताओं के पास पैसा क्यों ना हो? कहाँ से क्या आता बात है? है, होता है हमारे पास। कहाँ से आता है सर? नेता काम हम कमाते हैं, काम करते हैं। कुलदीप जी कल का जो धरना अगले के लिए 10 टेंडरिंग को लेकर जल्दी फैसला होने वाला आज हो कल जाएगा। 10 बजे अम्बेडकर चौक पर धरना, आप सभी निमंत्रित। ई टेंडरिंग का जहाँ तक सवाल है, मेरी एक छोटे से सरपंचों पर लाठी बरसाना अंग्रेजी काल की याद दिला रहा है कि इनकी कफन में कील साबित हो। कितनी देर का धरना रहने वाला है? 2 घंटे। मेरी is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.